हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी के सामने आज विश्व इतिहास से औद्योगिक क्रांति, जिसे हम इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उसके कारण एवं परिणाम, जिसको हम प्रभाव भी कह सकते हैं, कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 1750 में इंग्लैंड में हुआ। वस्तुओं के उत्पादन का कार्य, जो पहले मनुष्य और पशु करते थे, मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी में घरेलू पद्धति प्रायः समाप्त हो गई थी तथा इसका स्थान नई पद्धति ने ले लिया, जिसे कारखाना पद्धति कहा जाता है। अनेक नगरों को बसाया गया, जिसमें कारीगर तथा भूमिहीन किसान रहते थे। अब कारखानों में सभी वस्तुएं उत्पादित होने लगी, जिसकी व्यवस्था कारखाने के स्वामी करते थे। कारखाने के स्वामी एक निश्चित मजदूरी पर किसानों से काम करवाते थे। इससे उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई तथा समय की बचत होने लगी। कच्चे माल की आवश्यकता तथा तैयार माल के लिए नए बाजारों की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप उपनिवेश स्थापित करने की परंपरा शुरू हो गई। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में दासों के व्यापार से भारी मुनाफा हुआ। यूरोपीय देशों में व्यापार प्रतिद्वंदिता में इंग्लैंड को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। उसने बड़ी संख्या में उपनिवेश भी कायम कर लिए थे, जिससे उसे कच्चा माल तथा बाजार प्राप्त हुआ। इस क्रांति के द्वारा राजनीतिक शक्ति व्यापारिक वर्गों के हाथों में आ गई थी और उन्हें सरकारी हस्तक्षेप का डर नहीं था। इंग्लैंड के पास लोहा और कोयला पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थे, जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक थे। इससे इंग्लैंड को काफ़ी सहायता मिली। इंग्लैंड में जहाज उद्योग भी विकसित हो चुका था, इसलिए उसे वस्तुओं के आवागमन में सुविधा मिली। उस समय किसी अन्य देश में ये सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, परंतु इसके विपरीत अन्य देशों में पूंजी की कमी थी और कुछ में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त नहीं थे, तो कुछ देशों में राजनीतिक शासन पद्धति अनुकूल नहीं थी। इंग्लैंड में 18वीं सदी के आरंभ में बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। बैंकिंग प्रणाली के विकास से इंग्लैंड के उद्योगपतियों को ऋण लेने तथा पूंजी जमा करने की सुविधा प्राप्त हुई। इंग्लैंड अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के अर्थात चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा। इसलिए वह युद्ध जनित व्यवसायों से दूर रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका, जबकि अन्य यूरोपीय देश में उपरोक्त सुविधाओं के अभाव थे। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में कपड़ा, यातायात, नवीन आविष्कारों, कृषि आदि क्षेत्र में क्रांति घटित हुई। अब हम इस औद्योगिक क्रांति के परिणामों को देखेंगे।
इंग्लैंड में औद्योगिकरण के विकास के बाद की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। शहर आर्थिक जीवन के केंद्र बन गए। जो नए शहर बसे थे वे राजनीतिक और प्रशासकीय केंद्रों की अपेक्षा उद्योगों के केंद्र के रूप में अधिक महत्व रखते थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। मशीनों के प्रयोग से कम समय में अधिक उत्पादन होने लगा। इंग्लैंड में कच्चा लोहा कोयले के उत्पादन में 10 से 40 गुना वृद्धि हुई। इससे ब्रिटेन की संपदा एवं शक्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और वह विशाल एवं महान औद्योगिक देश बन गया। इसके फलस्वरूप लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन करने लगे। शहरों में लोगों को अत्यधिक भीड़ होने के कारण आवास, स्वास्थ्य और सफाई की समस्या बहुत जटिल हो गई। यद्यपि गांवों के भी जीवन स्तर अच्छे नहीं थे। गांव के लोग जब शहरों में रहने लगे तो उनके जीवन में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए। इसके साथ मनुष्यों को शहरों में अपने गुणों को पूर्ण रूप से विकास करने की स्वतंत्रता मिल गई। 18वीं सदी के मध्य और 19वीं सदी के अंत तक यूरोप की जनसंख्या में 3 गुनी वृद्धि हुई थी। इसका प्रमुख कारण चिकित्सा की खोज से मृत्यु दर में कमी हुई थी। इसके अलावे 19वीं सदी में जो क्रांतियां हुई थी उसके कारण भी लोग का जीवन यापन के लिए पर्याप्त भोजन मिलने लगा। औद्योगिक क्रांति विभिन्न देशों और जनगणों को समीप ले आई, मगर देशों और जनगणों के पारस्परिक संबंध समानता पर आधारित नहीं थे, क्योंकि औद्योगिक रूप से विकसित देशों ने अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना आरंभ कर दिया। इस क्रांति ने लोगों में अंतर्राष्ट्रीय चेतना का उदय किया, क्योंकि किसी स्थान पर घटित घटना का प्रभाव दूसरे स्थान पर पड़ता है। इस क्रांति के फलस्वरूप शक्ति का संकेंद्रण थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में हो गया। इसी से औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियों का हजारों लोगों के जीवन पर नियंत्रण हो गया। इसके कारण सामाजिक असमानताएं उत्पन्न हो गई और पूंजीपतियों और शेष जनता के बीच खाई बन गई। मजदूरों को अपने मालिकों की दया दृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे उनके मालिकों में मजदूरों को जमकर शोषण किया। मजदूरों की दशा सुधारने की भावना ने समाजवाद को जन्म दिया। समानता का अर्थ आर्थिक और राजनीतिक समानता से है। इसका अंतिम लक्ष्य वर्ग संघर्ष का अंत कर वर्गहीन समाज की व्यवस्था करना है। समाजवादी विचारधारा ने इंग्लैंड में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवाद की अवधारणा का सुव्यवस्थित रूप से विकास कार्ल मार्क्स ने किया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों ने वैज्ञानिक समाजवाद को जन्म दिया। उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार माल की बिक्री के लिए
बाजारों की खोज, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता प्रारंभ हुई। इस कारण इंग्लैंड ने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। इसके पश्चात अन्य यूरोपीय देशों ने भी उपनिवेश की स्थापना की होड़ होने लगी। इसी कारण साम्राज्यवाद की भावना और अधिक उग्र हुई। अपने साम्राज्यवाद स्थापित करने के बाद वे अपने उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था पर पूर्णतया अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। औद्योगिकरण के चलते जहां मनुष्य को अनेक लाभ हुए, वहीं उसे अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याएं, राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंदिता तथा संघर्ष मशीनों के ही परिणाम थे। इस प्रकार से हमने देखा औद्योगिकरण ने किस प्रकार विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। तो इस प्रकार हमारा विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।